सो डिस्क्रीट सीरीज हमें गिवन है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो जैसे हम शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट से मीन कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम वही यूज करेंगे डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करेंगे d निकालने के लिए या dx निकालने के लिए, फिर d को सिंप्लीफाई करेंगे d प्राइम निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर। और स्टेप डेविएशन में हम क्या यूज करते हैं, अज्यूम मीन यूज करते हैं, ठीक है, एक्चुअल मीन से नहीं होता है वो, ओके। तो d निकालेंगे हम यहाँ पे या फिर dx निकालेंगे, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, d या फिर dx, ठीक है। dx का मतलब है डेविएशन ऑफ x, ओके, दैट इज नॉट d इंटू एक्स, वो d इंटू एक्स नहीं है, स्मॉल x हम यूज करते हैं dx के लिए। सो dx इज इक्वल टू x माइनस a, ठीक है। x वेरिएबल हमें गिवन है, ठीक है, इसमें से हम एक अज्यूम कर लेंगे एज मीन एक वैल्यू x में से, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, सपोज 20 अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज a, ठीक है। अब dx निकल जाएगा x माइनस a, 10 माइनस 20 माइनस 10 20, ठीक है। तो dx आ गया। अब हम इन dx की वैल्यू को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, बाय डिवाइडिंग दीज वैल्यूज बाय अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम c या फिर i कहते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा d प्राइम, ओके। तो d प्राइम x, भाई dx लिखा है तो उसको d प्राइम x लिखेंगे, अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ d लिखा है तो उसको d प्राइम लिखोगे, ठीक है। तो हमने dx लिखा है तो इसको d प्राइम x लेंगे, ठीक है। तो d प्राइम x इज इक्वल टू dx अपॉन c, ठीक है, जो कि कॉमन c या i, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या है, 10 है ना, जो सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो c हमारा हो गया 10, तो क्या आ जाएगा, -1 0 1 2, ठीक है। उससे ज्यादा और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, क्लियर। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो एक इंडिविजुअल सीरीज थी, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हम फ्रीक्वेंसीज को भी कंसीडर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, d प्राइम x और f का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, f इंटू d प्राइम x, ठीक है। सो f d प्राइम x, ठीक है, -3 इंटू -1, ये -3 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2, ठीक है। अब टोटल कर लेंगे, समेशन f d प्राइम x, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, 6 माइनस 3, 6 प्लस -3 माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 3, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन, जो हम शॉर्टकट में पुट करते थे, ठीक है, या अज्यूम मीन मेथड में पुट करते थे, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहां पे हम dx लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d प्राइम x लिखेंगे, ठीक है, समेशन d प्राइम, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें समेशन d प्राइम x तो आ गया, लेकिन हमें फॉर्मूले में समेशन f d प्राइम x का स्क्वायर भी चाहिए, जैसे कल किया था dx स्क्वायर और dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, जो हमारे पास d प्राइम x आया है, ठीक है, या फिर जो f d प्राइम x आया है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर भी करेंगे। तो हमारे पास f d प्राइम x होल स्क्वायर के लिए तो आ गया समेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले पुट करते हैं, तो समेशन f d प्राइम x अपॉन n, ठीक है, स्क्वायर माइनस समेशन f d प्राइम x अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें समेशन f d प्राइम x चाहिए, ये आ गया। n हमारे पास कैसे निकल जाएगा, f का टोटल कर दो समेशन f, यहाँ पे n भी लिख सकते हो, समेशन f भी लिख सकते हो। तो कितना आएगा, 10, ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए समेशन f d प्राइम x का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे निकलता है, देखो होल स्क्वायर ये है, ये समेशन f d प्राइम x का स्क्वायर है, तो हम सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे f d प्राइम x का, ठीक है। तो क्या निकलेगा, कैसे निकलता है, f d प्राइम x, ठीक है, क्लियर। ये देखो कैसे निकलेगा, इन वैल्यूज का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, f d प्राइम x निकलता है f
डी प्राइम एक्स स्क्वायर, एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर या फिर एफ डी एक्स स्क्वायर निकलता है, इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, डी प्राइम एक्स इंटू डी प्राइम एक्स, ठीक है, या फिर एफ इंटू डी प्राइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें डी प्राइम एक्स का स्क्वायर करना है, पूरे एफ डी प्राइम एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो या तो हम क्या कर ले, यहीं पे डी प्राइम एक्स का स्क्वायर निकाल लें, डी प्राइम एक्स, देन उसको फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो दो चीजें आती हैं, एक बार तो एफ को हम डी प्राइम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी प्राइम एक्स आ जाएगा, और एक बार एफ को हम डी प्राइम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ डी प्राइम एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी प्राइम एक्स का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, सपोज बीच में ये है डी प्राइम एक्स स्क्वायर, ओके। तो डी प्राइम एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, डी प्राइम एक्स इंटू डी प्राइम एक्स, भाई डी प्राइम एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, इन दोनों को -1 इंटू -1, डी प्राइम एक्स का स्क्वायर आ गया, तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 1 0 1 4, ये 0 ये 1 और ये 4, ठीक है। हमें समेशन डी प्राइम एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए समेशन डी प्राइम एक्स स्क्वायर। तो डी प्राइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ क्या बन जाएगा, एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये गलती मत कर देना, एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं निकलता, एफ डी प्राइम एक्स इंटू एफ डी प्राइम एक्स नहीं, इसका स्क्वायर नहीं करोगे, एफ डी प्राइम एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, डी प्राइम एक्स का स्क्वायर होगा, फिर वो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्लियर। डी प्राइम एक्स का स्क्वायर होगा, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नहीं आया समझ, आ गया। बेसिकली एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्राइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। डी प्राइम एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, डी प्राइम एक्स इंटू डी प्राइम एक्स, डी प्राइम एक्स कितना है ये, तो डी प्राइम एक्स इंटू डी प्राइम एक्स, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो डी प्राइम एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, तो कैसे निकालूंगा मैं एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, डी प्राइम एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी प्राइम एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 1 0 1 4, एफ कितना है, ये रहा, तो एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ इंटू डी प्राइम एक्स स्क्वायर, तो डी प्राइम एक्स स्क्वायर ये है, एफ ये है, तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 4 एंड 4, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे, किस चीज का टोटल हो रहा है, एफ डी प्राइम एक्स का टोटल हो रहा है, तो क्या बन जाएगा ये, समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 11, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अब वैल्यू कंप्यूट करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर कितना है, 11, ये रहा समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर 11 अपॉन एन चाहिए, एन कितना है 10, माइनस समेशन एफ डी प्राइम एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो हमें चाहिए समेशन एफ डी प्राइम एक्स दैट इज 3 अपॉन एन 10, इसका होल स्क्वायर कर दोगे 9 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 11 अपॉन 10 माइनस 9 अपॉन 100 अंडर द रूट, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इनको, कैसे, या तो डिवाइड कर लो दोनों फ्रैक्शंस को और माइनस कर लो, ठीक है, या फिर एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो 100 अपॉन भाई 10 से 100 से डिवाइड करोगे 10 को तो 10 आ जाएगा, तो 10 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 माइनस 9, ठीक है, अंडर द रूट 110 माइनस 9, ठीक है। तो 110 माइनस 9 101 अपॉन 100 अंडर द रूट, ठीक है। पॉइंट में आ जाएगा कितना 1.01, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1.01 अंडर द रूट 1.01, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 1.01, ठीक है। सॉल्व करो 1.01 स्क्वायर रूट। अब देखो डेसिमल है ये, तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वैल्यू है उनके लेफ्ट साइड पेयर बनेंगे और राइट साइड वैल्यू के राइट साइड पेयर बनेंगे, ठीक है।
सो लेफ्ट साइड वैल्यू का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो लेफ्ट साइड 0 लगाएंगे, ये बन गया 0 1 और इसका पेयर कंप्लीट है 0 1, ठीक है। सो फर्स्ट पेयर हम सॉल्व करेंगे, कितने में जा रहा है 1 पे, ठीक है, 1 मतलब 1 0 बच गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे कैरी करो 2, ठीक है। नेक्स्ट पेयर उतारो 0 1, ठीक है, तो 0 0 1 क्लियर। ये पॉइंट के बाद पेयर उतारा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, डिवाइड नहीं हो रहा है 0 लगाओ, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना बन जाएगा ये 20, ओके भाई, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर उतारो, नेक्स्ट पेयर है नहीं तो क्या करते हैं 2 0 लगा के पेयर बना देंगे, उतार लो 00, ठीक है। अब भी ये 1 पे भी अगर करेंगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है, सो अगेन 0 क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 200, एक पेयर और उतारो 10,000, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा कितने पे जाएगा 4 आइए 8016, ठीक है। 5 पे तो ज्यादा चला जाएगा 10,000 से, तो इट विल बी 1.004, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.004, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है क्लियर। अब सिग्मा हमारे पास आया 1.004, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब डी प्राइम निकाला तो 10 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो इसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 10.04। तो सिग्मा ये 10 से डिवाइड किया डी प्राइम एक्स जैसे हम मीन में करते थे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 10.04, ठीक है। तो सिग्मा भी ये अंडर रूट में नहीं आएगा, तो इसको आप चाहे स्क्वायर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, चाहे स्क्वायर रूट से पहले निकाल लो, ठीक है। तो बेटर है कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली। ये 10 क्यों आया, क्योंकि 10 हमारा क्या था सी था ना, तो डिवाइड किया था, तो फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.004 स्क्वायर रूट निकाल दिया था हमने। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.04 बन जाएगा, हमारा सिग्मा है 10.04, ठीक है क्लियर। आगे और निकालोगे ना तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो हमें 2 डेसिमल तक ही निकालना है, ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे, हमने 3 तक निकाल लिया है, ओके। तो नेक्स्ट देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज, देखो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स वेरिएबल दे रखा है हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं कि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी है तो एफ से ही शुरू होगा, समेशन एफ डी एक्स, ठीक है। अगर हम स्टेप डेविएशन पे करेंगे तो प्राइम चाहिए, ठीक है, तो मैं स्टेप डेविएशन पे जा रहा हूँ, समेशन एफ डी प्राइम एक्स अपॉन एन, ठीक है, स्क्वायर है समेशन एफ डी एक्स प्राइम एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी प्राइम एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, एंड स्टेप डेविएशन को हम सी या कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें चाहिए समेशन एफ डी प्राइम एक्स का स्क्वायर और समेशन एफ डी प्राइम एक्स, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी प्राइम एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो डी प्राइम एक्स निकालने के लिए डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। ए हमारा 15 है, हमने अज्यूम कर लिया, तो डी एक्स आ जाएगा -5 0 5 एंड 10, डी प्राइम एक्स आ जाएगा डी प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी, सी हमारा 5, कॉमन फैक्टर 5 है जो सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 5, तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो d प्राइम x आ गया है, हमें चाहिए अब f d प्राइम x स्क्वायर और f d प्राइम x, ठीक है। तो d प्राइम x का स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, d प्राइम x स्क्वायर, d प्राइम x का स्क्वायर करो 4 1 0 1 4। अब एक बार डी प्राइम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी प्राइम एक्स आ जाएगा, एक बार डी प्राइम एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले मैं एफ डी प्राइम एक्स निकाल लूँ, तो डी प्राइम एक्स हमारे पास -2 -1 1 2, ठीक है। एफ से मल्टीप्लाई करो -8 -2 0 3 एंड 20, एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर डी प्राइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ, तो एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर, डी प्राइम एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 0 3 40।
आप टोटल कर लो इन दोनों का, समेशन एफ डी प्राइम एक्स समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर 23 माइनस 10, ठीक है, ये 23 है और इधर 10 माइनस का है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 by 23 minus 10, ओके, so that will be 13. नेक्स्ट है एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर 43, 45, 55 एंड 61, समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहे 61. अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम सारी वैल्यू, समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर है 61, तो पुट करो 61 अपॉन एन है, समेशन एफ हमारा एन होता है 20 है, so 61 अपॉन 20 माइनस समेशन एफ डी प्राइम एक्स स्क्वायर है 13 अपॉन एन है 20, इसका होल स्क्वायर अंडर. अब c हमने निकाल लिया था 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके. c जो है अंडर द रूट नहीं होगा, क्लियर, तो इसको हम चाहे लास्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के बाद तो भी ठीक होगा, ठीक है, अदरवाइज वैसे भी कर लेंगे. तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 61 अपॉन 20 माइनस 13 ओवर 20 का होल स्क्वायर, तो पहले हम होल स्क्वायर सॉल्व करते ब्रैकेट ओपन करते, सो 61 अपॉन 20 माइनस 13 का जो स्क्वायर आएगा वो 169 एंड 20 का जो स्क्वायर है दैट विल बी 400 इनटू 5, ये अंडर द रूट नहीं है. अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, तो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा 400, तो 400 को 20 से डिवाइड करो तो 20 ही आएगा, तो 61 इंटू 20 कितना आ जाएगा 1220 माइनस 169 अंडर रूट इंटू 5. अब 1220 माइनस 169, that will be not 1, क्लियर. सो हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस करके 1051 अपॉन 400, 1051 को 400 से डिवाइड किया तो 2.625 आया एंड इनटू 5, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, तो लास्ट में स्क्वायर रूट सॉल्व करने, अंडर द रूट नहीं है वो, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद ही मल्टीप्लाई होगा, पहले मत कर देना, ठीक है, क्लियर. 5 को या कॉमन फैक्टर को, क्योंकि वो अंडर द रूट नहीं है. अब 2.625 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 2.625, ठीक है, पेयर बनाया, ये 3 पेयर्स हमारे पास बन गए हैं, एक डेसिमल के इधर और 2 राइट साइड, तो ये 1 पे जा रहा है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे कैरी किया. नेक्स्ट पेयर हम कैरी करेंगे, तो नेक्स्ट पेयर डेसिमल के बाद है तो डेसिमल लगाएंगे, तो 62. अब हम देखते हैं कितने पे जा रहा है वो 26, 1.6, ठीक है, 26 पे गया है, दैट विल बी 156. सो कितना बच गया 12 0 6. नेक्स्ट पेयर हम कैरी करेंगे 50, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 को और नीचे कैरी करोगे 32 बन जाएगा. अब देखो ये कितने पे जा रहा है 2 पे, सो 1.62 इंटू 5, सो इसको अब स्क्वायर रूट से सॉल्व हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be sigma 8.10.